साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी जननी जन्मभूमि भारत माँ को प्रणाम करता हूँ। शक्ति में विश्व प्रभु भारत, संस्कृति में विश्व गुरु भारत, संपत्ति में सोने की चिड़िया भारत, राजनीतिक में विश्व सम्राट भारत। कितना महान है मेरा राष्ट्र और कितना महान अतीत है मेरे इस भारतवर्ष का। आज मैं साथियों आपके सामने स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी राम तीर्थ जी, जो महान सन्यासी योद्धा हुए हैं मेरे इस राष्ट्र में, आज हम बात करेंगे स्वामी राम तीर्थ जी के बारे में। एक समय की बात है, स्वामी राम तीर्थ जी अमेरिका की यात्रा से वापस लौट रहे थे और वो जापान से होते हुए भारत में आ रहे थे। रास्ते में एक समय की बात है, वो विश्वविद्यालय के अंदर चले जाते हैं। वहाँ विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं और जब उनका व्याख्यान चलता है तो वहाँ एक बच्चे से वो प्रश्न करते हैं, बेटा ये बताओ कि तुम किस धर्म को मानते हो। तो बच्चे ने बड़े स्वाभिमान के साथ जवाब दिया और 2 फुट ऊपर छलांग लगाते हुए प्रणाम किया, मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ। बेटे ये बताओ, ये किसने इस धर्म को स्थापित करने का काम किया? महात्मा बुद्ध ने इस धर्म को स्थापित करने का काम किया। बेटे मुझे ये बताओ, तुम किस व्यक्ति को अपने महान दार्शनिक के तौर पर महत्व देते हो? तो बच्चे ने प्रणाम किया और उन्होंने जवाब दिया, मैं कन्फ्यूशियस को एक महान दार्शनिक के तौर पर जानता हूं और उनसे हमारा देश बहुत प्यार करता है। बेटे ये बताओ, यदि तुम्हारे राष्ट्र पर कोई शत्रु देश आक्रमण कर दे और उस सेना का सेना नायक यदि महात्मा बुद्ध हो तो तुम क्या करोगे? तो बच्चे ने बड़ा हौसले से जवाब दिया, यदि उस सेना का सेनापति महात्मा बुद्ध हो और वो मेरे देश पर एज ए शत्रु के रूप में आक्रमण करे तो मैं उसका जो गला है उसको रेतने का काम करूंगा, उसकी धड़ से उसके गले को अलग करने का काम करूंगा। आगे स्वामी राम तीर्थ जी ने प्रश्न किया, बेटे ये बताओ, यदि तुम्हारे देश के ऊपर कोई शत्रु सेना आक्रमण करती है और उस सेना का सेना नायक है जो वो कन्फ्यूशियस हो तो तुम क्या करोगे? तो फिर बच्चे ने जवाब दिया बड़े हौसले के साथ, मैं यदि उस सेना का सेना नायक कन्फ्यूशियस भी हो और वह मेरे लिए शत्रु का काम कर रहे हैं, मेरे देश पर आक्रमण करने का काम कर रहे हैं, तो मैं उसको नोचने का काम करूंगा, अपने पांव के नीचे नोच डालने का काम करूंगा। वाह बेटे, जिस जननी जन्मभूमि ने ऐसे पुत्रों को जन्म देने का काम किया है, भला उस देश को लंबे समय तक कौन गुलाम बनाकर रखने का काम कर सकते हैं? तो ये होता है राष्ट्रवाद, ये होती है राष्ट्रभक्ति। जो जननी जन्मभूमि ऐसे महान पुत्रों को जन्म देने का काम करती है, ऐसे बड़े शेरों को जनने का काम करती है, तो भला उस देश को लंबे समय तक कौन गुलाम बना करके रख सकता है? तो वहां स्वामी राम तीर्थ जी का व्याख्यान चल रहा था। लोग उसे बड़ा भावुक होकर के, बड़े उद्वेलित होकर के उसको सुनने का काम कर रहे थे। तो ऐसे महान सन्यासी योद्धा इस जननी जन्मभूमि भारत माँ ने जनने का काम किया, जो समय समय पर हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते रहेंगे और बड़ा हमारा जो अतीत है वो बड़ा मजबूत अतीत रहा है। आज से हजारों वर्षों पहले हम विश्व गुरु थे, हम आध्यात्मिक गुरु थे और आज भी हम आध्यात्मिक गुरु है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में हमें विज्ञान जो है वो विकास तो दे सकता है, लेकिन जो अध्यात्म है वो शांति देने का काम करता है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद जी ने काम किया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने काम किया और स्वामी राम तीर्थ जी ने काम किया। वो आध्यात्मिक शक्ति ही थी जिसे हजारों वर्षों तक इस देश को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई और आज भी उस क्षेत्र में हम अन्य राष्ट्रों के मुकाबले बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। ये योग और योग से संबंधित जो शिक्षा है, महर्षि जो पतंजलि ने योग की शिक्षा देने का जो काम किया और आज भी उसी शिक्षा को बाबा रामदेव जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। इसे ही हम इन दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे मस्तिष्क के दिमाग की बात हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जब हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा। क्योंकि एक अच्छे शरीर में ही, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है और तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है।
तो प्यारे बच्चों, उन महान आत्माओं से प्रेरणा लेते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। अगली वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए, जो हम बड़े मान और सम्मान के साथ ए.ओ. हयोम का नाम लेते हैं। आप उनके बारे में सुनोगे तो आप वास्तव में विश्व में आपको होगा कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों का नाम हम किस प्रकार से बड़े हर्ष और बड़े खुशी के साथ लेते हैं, लेकिन वो तो दुरात्माएं थी। अगली वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।